यहाँ पे हम जा रहे थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। बाबू की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और फिर कल रक्षाबंधन था। कल डॉक्टर बैठता नहीं बैठता, कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम रात में सोचे जाकर एक बार दिखा ही लाए। और उसके पापा भी थे तो हम सोचे दिखा लेते। वहाँ पे नजफगढ़ के पास हम गए दिखाने के लिए, क्योंकि दवाई तो चल रही थी पर इसे दवाई सेट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने एक बच्चे का स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नहीं है। लास्ट टाइम भी जब दवाई एकदम काम नहीं कर रहा था, लंबे टाइम तक बीमार पड़ा रहा, तो फिर यहीं पे दिखाया था हमने। पर इस बार दिखा तो लिया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना जो डॉक्टर से हमने पिछली बार कंसल्ट किया वो थे ही नहीं। उस पता चला यहाँ जाकर कि वो ना सुबह के टाइम बैठते हैं, शाम के टाइम ना उसका बेटा बैठता है। उसका देखने का तरीका ही कुछ और है। वो जो है वो बूढ़े हो गए हैं ना, तो उसका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में ना, वो बिना देखे भी ना पता कर लेते बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पर ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस देख के दवाई दे दिया, लगा ही नहीं कुछ भी। फिर भी देखते हैं दवाई देकर क्या रहता है। फिर वहाँ से हम लोग सोचे कि चलो देख लिया, अब देखते हैं रात भर दवाई दे के देखते हैं कैसा हाल रहता है। उसके बाद अगर नहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग फिर ही सुबह आके देख लेंगे एक बार। और कल रक्षाबंधन भी था तो पता नहीं अब कि मालूम भी नहीं था कि कल वो बैठेगा कि नहीं। वो कुछ लोग बोल रहे थे नहीं बैठेंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए तो फिर मॉल सोचे थोड़ा सा मॉल देख ले, क्योंकि ना रक्षाबंधन था, गिफ्ट विफ्ट थोड़ा बहुत तो ले लिया था मैंने। फिर भी सोचा कि थोड़ा सा एक बार जाके देख लूँ। यहाँ पे हम आ गए थे मॉल, लेकिन मॉल के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ना स्कूटी लगाने का भी जगह नहीं मिल रहा था। तो फिर हम यहाँ पे खड़े थे और स्कूटी लगा कर आ गया। तो फिर हम ना देख रहे थे कुछ सामान, कपड़े लेने थे मुझे। स्पेशली मॉल इसलिए गई थी कि मुझे ना दोनों के कपड़े लेने थे, पर कपड़े ना ढंग के कुछ मिले ही नहीं। और मैं ना थक भी गई थी, मेरा मूड भी नहीं हो रहा था। इसका तबीयत जो सही नहीं था ना, 4-5 दिन से कंटिन्यू, कभी इसका तबीयत कभी कभी उसका, तो इसलिए मन भी नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी देखने का। और वैसा जो कपड़ा मैं ढूंढ रही थी वो मिला भी नहीं वहाँ पे। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने टॉयज़ वगैरह देखा कि चलो गिफ्ट के लिए छोटी वाली जो बाबू है उसके लिए लाइक का कुछ मिल जाए, पर वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। तो बाबू को एक ट्रेन पसंद आ गया था, तो फिर वो ले लिया, उसको लिया। और उसके बाद फिर सोचे चलो चल लेते हैं मार्केट में ही किसी शॉप में। अगर रहा भीड़ भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी रक्षाबंधन को, लेकिन सब दुकान पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा कि लग रहा था पता नहीं क्या। और इसकी तबीयत सही होने की वजह से ये किचकिची जैसा कर रहा था, एकदम रहना ही नहीं चाह रहा था। क्यों तो इसके पापा थे तो फिर ऐसे भी मैं निकलती भी नहीं है, मेरे बस की नहीं है कि बच्चे को लेकर कहीं जाओ अकेले। तो ये था, तो फिर सोचे कि चलो देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ था। मैं पूछ रही थी बाबू से कौन लेगा, तो सबको बोलता था ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। पर इसे ज़्यादातर ना इसके पास है ही, ऑलमोस्ट है हो गया है। मैं जाके तो नहीं लाती, पर ऑनलाइन ही कुछ न कुछ इसके लिए मंगाते रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि नहीं अगर कुछ मंगा के तो बस मोबाइल में भेजिए। यहाँ पे फिर घर आए तो फिर ये अटक गया। इसकी तबीयत सही थी नहीं, और ये ट्रेन लेके आए थे तो वहीं से मॉल से लिया था। तो फिर इसको पटरी सेट हो रही था, ये परेशान हो रहा था बाबू जल्दी लगाओ जल्दी बनाओ। तो धीरे धीरे इसका सेट हो गया था। फिर क्या हुआ, बगैर इनको कहीं जाना था, जीजा जी के साथ घूमने के लिए कहीं बोल रहे थे कहीं जाने को। तो ये जल्दी सेट करने में लगे हुए थे कि जल्दी सेट हो जाए तो फिर वो दोनों कहीं निकल ले। तो बाबू का यहाँ पे ट्रेन चल लिया था, ये फिर जा रहे थे कहीं पे उनके साथ बाहर कहीं, सोचे आउटिंग हो जाए। ऐसे भी ये लोग मिलते कब हैं, मिलते तो है नहीं ये लोग। हमारे घर का पता नहीं क्या है कि बहुत कम ही ऐसा ही मौका हुआ है कि ये लोग साथ मिले। तो अभी ऐसा कुछ संजोग हो गया था कि दोनों मिले और सोचे कि चलो बाहर जाते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो फिर यहाँ पे बाबू अपना मेट्रो चला रहा था, खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था उसको देख देख के। वो चलने ही नहीं दे रहा था, बीच से ही उसको उठा लेता था बार बार। थोड़ा सा चला बस बीच से उठा के रख लेता था। दोनों भाई बहन में इसी के लेके चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तब तक इसी बीच में इसके पापा निकल के चले गए। तो फिर वो 2-3 घंटे के बाद आया। फिर यहाँ पे बाबू अपना अकेले में बैठ के मस्ती कर रहा है, कि देख रहा है कि ट्रेन कैसे चलती है। आराम से उसे इतना गौर से देख रहा था कि उस पर लग रहा था कि इस पर कुछ ना कुछ ही आविष्कार कर देगा ये। ऐसे करके उसको बैठ के देखे जा रहा था। और यहाँ बाबू का राखी भी नहीं आया था, मैंने राखी भी नहीं उसको दिला पाई थी। उसको वो मार्केट गई नहीं थी। यहाँ बाबू भी बीमार पड़ा हुआ है, यहाँ लेटा हुआ
ये रक्षाबंधन का सुबह का दिन, सुबह का समय है। यहाँ पे छोटी बहन आ गई थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी सुबह से और बाबू का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर वहाँ से पापा ने बताया दवाई वाई, तो फिर छोटी वाली बहन को ही मैंने बोला था दवाई लेके आने के लिए, तो वो दवाई लेके आई। तो ये तो उठ ही नहीं रहा था, एकदम आँख वाँख नहीं खोल रहा था। तो फिर मैंने वही बारिश में जाके ORS लेके आई, तो उसको सिरिंज से 2-4 सिरिंज डाल दिया, तब जाके इसको आँख खोला इसने, नहीं तो एकदम अजीब सा ही कर रहा था। यहाँ पे राखी उसी ज़बरदस्ती कपड़ा पहना है। तो यही कपड़े मैंने लिया था उसका, मार्केट से ले लिया था रुक के। बस जो उतना मैंने पसंद भी नहीं किया, बस दोनों के लिए एक कपड़े ले लिए। यहाँ पे पहले राखी बनवा रहा है, बैठ भी नहीं रहा था बेचारा। बहुत शौक था उसको रक्षाबंधन का, लेकिन उसी में तबीयत ख़राब हो जाती है इसका हर फेस्टिवल में। यहाँ पे ये बैठे थे सब लोग, ये छोटे वाली के हस्बैंड भी हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर और ये बहन सब आई हुई थी। तो थोड़ा सा मन लग जा रहा था, लेकिन एंजॉय क्या करते। यहाँ तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि ऐसे ही डिस्टर्ब, बच्चे लोग का तबीयत ठीक ना रहे ना तो कुछ भी मन नहीं लगता। अब ये इसका बाबू ये राखी बनाने ही नहीं रहा था। ये बच्चे लोगों को तो राखी बांधना भी एक हो जाता है ना कि मत ही पूछो, कर भागते फिरो उसके पीछे। यहाँ पे ये राखी बनाकर अपने पापा के साथ ऊपर बैठ गया था। इसके बाद ये छोटा वाला को सब दोनों बहन राखी बांधने में लगी हुई थी। मिशन था इन दोनों का टारगेट कि इसे कैसे भी करके राखी बांधना है आज। तो ये इधर से कभी ये वीडियो देख रहा है, कभी सो के कभी नाच के, कैसे भी करके इन दोनों ने इसे राखी तो बांध लिया। पर कुछ खाया नहीं है। बाबू को तो मुंह में इन लोगों ने ज़रा सा मिठाई दिया, वो भी वॉमिटिंग कर दिया, कुछ खा ही नहीं पा रहा है वो। पता नहीं इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ही ख़राब हो रही थी कि हो ही रही थी। जब भी इसकी तबीयत बिगड़ती है तो 10-15 दिन तो ले ही लेता है, पूरा इसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि हो ही जाता है, लगेगा ही नहीं कि वही बच्चा है। अजीब हो जाता है। बच्चे लोगों की तबीयत ठीक ख़राब होने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे तीनों हमारे तीनों जो घर के हैं वो बैठ के चाय हो रहा था। बहुत कम मिलन होता है इन तीनों का, और ये संजोग था रक्षाबंधन में कि ये तीनों मिले। और यहाँ पे बाबू सो तबीयत ठीक नहीं थी, और यहाँ पे ये तीनों थे, और हम लोग दूसरे वाले घर में तीनों बहन हम लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। थोड़ा बहुत तो बातें हुई। फिर शाम के टाइम से सोचा हम लोगों ने कि समोसा चाट बनाया जाएगा, पर ऐसा दिन था कि कहीं भी समोसा खोजने गए, कहीं कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को। तो फिर पिज़्ज़ा का हुआ, पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत खाया। हम लोगों को उतना पिज़्ज़ा पसंद नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत एक स्लाइस खा लिया। बस खाने पीने का तो इतना कुछ हो ही नहीं पाया, तबीयत वगैरह ख़राब वगैरह होने की वजह से। पर यहाँ पे ये जो मोमेंट था ना, ये काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तीनों मिले हुए थे और तीनों अच्छे हंसी मजाक चल रहा था तीनों का। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छा लगा।